हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का। उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कल का जो बाजार है वो किस साइड से ट्रेड कर सकता है। आरबीआई पॉलिसी के बाद ऐसा लेवल जहां पे आपको 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में टारगेट मिल सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा रखना होगा पेशेंस और करना होगा ट्रेड आराम से, तब जाके ये आप जो है 1000 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। आइए जानते हैं कौन सा है वो लेवल। सबसे पहले मैं आपको जो है आज का रेजिस्टेंस बता देता हूं और सपोर्ट बता देता हूं। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है 42,610 का है कल के लिए मेरी तरफ से, और जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 41,125 का। अब हम लोग चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें किस टाइप से जो है कल काम करना। देखिए, कल है आरबीआई की पॉलिसी, तो बाजार ने एक बॉटम लेवल से जो है अच्छी खासी जो है रिकवरी की। रिकवरी करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे स्लाइड भी हुआ, यानी कि जो मीडिया का जो ब्रेकआउट लेवल था कि 500, 510, 610 के ऊपर निकले तो बाई बनेगा, वहीं से रिजेक्शन हुआ और हमारे बॉटम लेवल से जो है बाइंग भी दिखा आपको। ये जो एरिया है कंसोलिडेशन का, इसको मार्केट अब धीरे से निकालता हुआ दिख रहा है। तो कल अगर आरबीआई पॉलिसी के पहले मार्केट एक कूल ऑफ होता है और एक थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट एक और करेक्शन दे देता है, तो समझिएगा कि बहुत मजेदार चीज होगी। उसमें आपका जो पहला जो लेवल बन रहा है दोस्तों, वो बन रहा है 41,200 के करीब का। ठीक है, 41,200 के करीब का बन रहा है। और 41,200 के करीब अगर इनकेस आता है मार्केट, तो वहां से वेट एंड वॉच करके हम यहाँ पे जरूर जो है लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर 41,200 के नीचे भी आता है, जैसे 41,166 हुआ या 100 हुआ, तो यहाँ पे भी हमें बाई ही करना है। एक चीज याद रखिएगा कि जब तक 41,000 क्लोजिंग बेसिस पे अब क्लोज नहीं होगा, तब तक हमें सेल नहीं करना है लोअर लेवल पे। ठीक है, लोअर लेवल पे सेल को अवॉइड करना है। अगर ये लेवल कैप्चर हो जाता है 41,200, 150 के आसपास, और यहां से मार्केट रिवर्स करता है, तो 1000 पॉइंट पकड़ना कोई मुश्किल नहीं होगा कल के लिए। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आएगा बाइंग बनेगा, बाइंग बनने के बाद मार्केट आपको 41,500, 600 इमीडिएट, और उसके बाद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग लेके आपको 42,000 तक पुश कर सकती है। अब एक चीज याद रखिएगा, कल ऊपर का टारगेट क्यों हम ले रहे हैं, क्यों बाई का ही व्यू ले रहे हैं। देखिए, सिंपल सा रीजन है, आप सबको पता है कि 0.25 से ज्यादा का रेट इंक्रीज नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी किसी चीज में भी कोई भी जो है चेंज नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई का भी पता है कि अदानी की वजह से ऑलरेडी मार्केट में जो है थोड़ी सी सिचुएशन ठीक ठाक नहीं है। तो अगर उसके पास कुछ नेगेटिव लाइन, कुछ नेगेटिव वर्ड है, वो इस पॉलिसी में अवॉइड करेंगे, क्योंकि देखिए वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। ठीक है, आरबीआई में कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता है, वो बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट है। उनको पता है, उनको क्लियरली पता है कि हर 3 महीने बाद उनकी जो है पॉलिसी है, इसमें नहीं करेंगे, अगली में कर देंगे। लेकिन उनको पता है कि मार्केट की सिचुएशन अगर ठीक नहीं है, तो हम कोई निगेटिव चीज यहाँ पे नहीं लेके आएंगे। अगर सिर्फ आरबीआई के गवर्नर साहब सिर्फ इतना कह दें कि ये जो रेट हाइक है, होपफुली ये लास्ट रेट हाइक है, इसके बाद हम उम्मीद है कि ये देख पाएंगे कि हम रेट कट की तरफ बढ़ेंगे या इसी पे हम सेचुरेट हो जाएंगे, और थोड़े समय बाद हम रेट कट देख सकते हैं। बस इसके बाद देखिए फिर मार्केट आपको कैसी मूव दिखाता है। ये जो आपने मूव इधर देखी थी ना, वही मूव आपको यहां से दिखाई देगी और आपको 1000 पॉइंट आराम से दे के जाएगी। सेल के लिए मत अपनी आंख यहाँ पे लगाइएगा। जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो ओपनिंग में एक सेल जो है ले सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि 41,600 या 510 के आसपास का हो सकता है, और सेल साइड से टारगेट ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा जो टारगेट मिलेगा कल वो बाई साइड से ही बनेगा। और अगर इन केस मार्केट कोई करेक्शन नहीं देता है और 41,500, 450 के पास ही कंसोलिडेट हो जाता है, और उसके बाद सॉरी माफ कीजिएगा 610 को ब्रेक करता है, तो इट में भी पॉसिबल कि आप यहां से 1000 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं। लेवल नोट कर लीजिएगा, व्यू को याद रखिएगा, ना समझ में हो दोबारा देख लीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही जो है दोस्तों सिंसियर एडवाइस देना चाहूंगा। देखिए, मुझे पता है कि बहुत लोगों ने आज भी लॉस किए होंगे। कल मैंने एक जो है व्यू कॉल भी दिया था टाटा स्टील, अगर उस पर किसी ने हिम्मत करके पुट लिया या सेल वगैरह किया तो उसको आराम से 40-50% का प्रीमियम गेन मिला। आज मैंने जो फाइनेंस निफ्टी का लेवल दिया था, यहाँ से एग्जैक्टली देख सकते हैं कि बॉटम
बॉटम से जो किस हिसाब से जो रिकवरी हुई 18,260 265 मैंने क्लियर कट बोला था कि बाइंग लेवल है और इसके नीचे ही हम सेल करेंगे, बट फिर भी मैं सेल एज अवॉइड करूंगा। और 18,250 248 का लो लगा और वहां से देखिए मार्केट डी हाई कहां तक गया है 18,450। और अगर आप देखेंगे 18,350 की कॉल तो मात्र 6 रुपए का लो लगा के वहां से 112 रुपए तक रैली की है। अगर ऐसी ऑप्शन कॉल खुद से निकालना चाहते हो, खुद से बनाना चाहते हो, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए। हम आपको बताएंगे कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप अपने कैपिटल को 10x तक आराम से कर सकते हैं और 1x तो हर एक्सपायरी में आप आराम से कंफर्म ट्रेड जो है ले पाएंगे। उसके लिए सीखना पड़ेगा। देखिए उम्मीद है कई लोग जो है बताते नहीं होंगे, लेकिन कई लोग हमारे साथ शेयर भी करते हैं। वन डे में लोग 10 लाख 5 लाख 6 लाख का लॉस ले रहे हैं, बट उनके पास 21 डेज नहीं होता है सीखने के लिए। तो कैपिटल आपका है दोस्तों, विल भी आपकी है। हमारा काम है एक गाइडेंस देना, हमने गाइडेंस दिया है। अगर आपको पसंद आता है तो आप एक अपना स्टॉप लॉस समझ के आप हमें एक बार ज्वाइन कर सकते हो सकता है कि आपकी भी जर्नी चेंज हो जाए। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का यहाँ पे रेजिस्टेंस है कल के लिए 18,005 और सपोर्ट है कल 17,645 का। होपफुली कल अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम लोग 18,000 तक निफ्टी को जाते हुए देखेंगे। अब देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप यहां से देखिए तो मार्केट एक बिल्कुल जो है टाइट रेंज में घूम रहा है। ठीक है, मार्केट ने प्रीवियसली इस रेंज को काफी जो है समय दिया, इसके बाद इसका ब्रेकडाउन भी किया है और फिर से फेला ब्रेकडाउन रिवर्स हो गया और जस्ट इसके रेंज में आ चुका है। ठीक है, तो अगर कल निफ्टी यहां से थोड़ा बहुत करेक्शन भी देता है जो कि 18,650 675 का हो सकता है, तो बाइंग लेवल ही होगा 815 800 तक जो है आपके टारगेट तो आराम से मिलेंगे। सिर्फ 17,825 को आप ब्रेक कराइए, फिर आप 18,000 घर लेके जाइए। ठीक है, कल निफ्टी के लिए मेरा एक यही एक व्यू है कि आप 17,825 को ब्रेक कराइए और 18,000 टारगेट घर लेके जाइए। 800 पे ह्यूज कॉल राइटर है जो मुझे लग रहा है कि वीकेंड ही है। ठीक है, वो तुरंत जो है कट जाएंगे। आप 17,825 को सिर्फ टूटते हुए देखिएगा, उसके बाद देखिएगा कि कैसे ये लोग वहां से निकल के हवाई की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, मार्केट एक बहुत अच्छा खासा जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत है कि जो है बेहतरीन फॉर्मेशन बना के चल रहा है। पॉसिबल है कि कल मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे गिर के यहाँ से और यहाँ से फिर ऊपर निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट है, पैटर्न जो बना है वो आपके सामने है, जो मार्केट फॉर्म कर रहा है वो भी आपके सामने है, जो व्यू है मैंने शेयर कर दिया है, उम्मीद है आपकी हेल्प होगी। अब आइए चलते हैं फाइनेंस निफ्टी पे। तो फाइनेंस निफ्टी ने तो जस्ट आज ही अपनी जो है करंट की एक्सपायरी जो है कंप्लीट की है, जो कि आप लोगों को पता होगा। अच्छा खासा जो है यहाँ पे मैजिक देखने को मिला। कल के लिए रेजिस्टेंस है 18,651 और सपोर्ट है 18,185 का। कल फाइनेंस निफ्टी में फिर से आपको फायरवर्क देखने को मिल सकता है। रीजन बिहाइंड अगर आपको चाहिए एक रीजन, तो एक रीजन मैं आपको दे दे रहा हूँ। एचडीएफसी ट्विंस ने काफी अच्छा रिबाउंड किया है बॉटम लेवल से। चार्ट को चेक कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में हमें किस हिसाब से जो है ट्रेड करके चलना है। फाइनेंस निफ्टी ने शानदार तो रिकवरी की है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये जो गैप इसने बनाया था गैप फिल नहीं किया अभी। ठीक है, गैप फिल कर लिया मुझे लगा, लेकिन गैप फिल नहीं हुआ है। 18,050 का जो है लेवल है, लेकिन ये लग रहा है कि गैप शायद कल फिल ना करे। लेकिन अगर कहीं गलती से ये गैप फिल हो जाता है ना, तो फिर पूछिए मत, फिर 500 पॉइंट फाइनेंस निफ्टी में हम कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी रीजन से कहीं गलती से बिफोर पॉलिसी, जिसके चांसेस बहुत ना के बराबर है, अगर 18,056 50 आ जाती है फाइनेंस निफ्टी, ब्लाइंडली बाई कीजिएगा। ठीक है, हालांकि बहुत कम उम्मीद है कि वो बाई देने के लिए आएगा, वहां पे कोई चांस ही नहीं है, बट फिर भी एक लेवल दिखा तो मैं बता दिया। इसके अलावा हमें कल किस पे फोकस करना है, तो सिंपल सा एक लेवल है 18,300 के पास का जो एरिया, यहीं पे फोकस करना है। ठीक है, आपका फाइनेंस निफ्टी यहीं बाई देने के लिए आएगा। यहाँ से 120 130 140 पॉइंट डाउन आएगा बाई देने के लिए, यही बाई कीजिएगा। 255 कैसल मेंटेन कीजिएगा। और चूंकि आज ही एक्सपायरी है, आज ही एक्सपायरी हुई है, तो प्रीमियम थोड़े हाई होंगे और मोमेंट थोड़ा सा लो पे जो है प्रीमियम भी उसी हिसाब से डाउन जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी एटीएम की कॉल वगैरह लीजिएगा, अगर आपको कॉल ऑप्शन के थ्रू लेना होगा तो। ठीक है, कैश के हिसाब से, स्पॉट के हिसाब से 18,255 कैसल मेंटेन करना होगा। अगर कल 18,250 टूटता है तो फिर पहला जो सेल ट्रिगर होगा वो कल होगा, जिसके उम्मीद चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी मार्केट में कोई भगवान नहीं होता, इसलिए किसी भी साइड मार्केट जा सकता है। लेकिन बेस्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो अपसाइड की है और बेस्ट जो टारगेट है वो अपसाइड का है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने 3 बेहतरीन स्टॉक पे। उसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं है, जुड़ जाइए। यहाँ पे डेली जो है लाइव में
एडवांस में और BTST भी कॉल मिलती है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन निफ्टी व्यू को डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए निफ्टी व्यू, डाउनलोड कर लीजिए। @निफ्टी व्यू इसकी आईडी है टेलीग्राम चैनल की, वहां ज्वाइन हो जाइए ताकि आप ऐसे लेवल पे वो शिकार ना हो जैसे बाकी सारे ट्रेडर होते हैं। जैसे फाइनेंस निफ्टी में कई लोग लोअर लेवल पे सेल किया होगा 250 लेवल पे, और फाइनेंस निफ्टी ने क्या तगड़ी रिकवर की, तो आप जरूर ज्वाइन हो जाइए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कल के 3 बेहतरीन स्टॉक। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है HDFC बैंक, जिसको हमने कल लिया है बाइंग डिप का व्यू। कल इसको हम बाई करेंगे, अगर ये 1621 के पास आता है तो बेहतरीन एक बाइंग लेवल होगा। SL मेंटेन करेंगे 1600 का, 1654 की जो क्लोजिंग है। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है चंबल फर्टिलाइजर। रिजल्ट वगैरह आ चुका है, रिजल्ट आने के बाद कहीं से कोई दिक्कत नहीं दिखी, मार्केट रिकवर होकर बंद हुआ, हालांकि पॉजिटिव पे नहीं बंद हुआ है लेकिन फिर भी रिकवर होकर बंद हुआ है, इतना ही काफी है। 293 के ऊपर अगर कल निकलता है तो 289 के SL से बाई करेंगे। अगर ये 293 को प्रॉपर्ली सस्टेन किया तो एक मूव अच्छी खासी मिलनी चाहिए इस स्टॉक में। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट का भी आज रिजल्ट शायद आ चुका है। कल का एक लेवल है, इसको याद करके चलिएगा, 710 के ऊपर अगर ये निकलता है तो बाई करेंगे 695 के SL से। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से हेल्प होगी। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप की डेली जो हमारी वीडियो आती है वो आपसे मिस ना हो। और रिसेंटली बहुत सारे हमने वीडियो दिए हुए हैं अदानी से रिलेटेड, और बाकी सारी स्ट्रेटजी भी कई सारी दी हुई है रिसेंटली, उसको जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।